हम सबके पढ़ेता रहे, हम सबके मार्गदर्शक, जिनके बदौलत हम यहाँ आप हम सब हमारे बीच में लोगों के बीच में जो विचार प्रस्तुत करने के लिए हमको एक प्रेरणा मिली। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत महान गुणवाना रत्न दादा मरकाम जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए, जिनके हम जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा गया। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जिन्होंने नॉलेज ऑफ सिंबल का एक उपाधि दिया। ऐसे महान पुरुष जिनके बदौलत, जिनके लिखे हुए संविधान से आप सब हम यहाँ पर खड़े होकर के अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, अपने मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, अपने सिद्धांत। ऐसे महान प्रणेता बाबा अम्बेडकर जी के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य परम सम्माननीय तिरुमाल गणेश मरपच्ची जी के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए हमारे गुणवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक इकाई पसान अध्यक्ष परम सम्माननीय बड़े भैया शिवराम सिंह मरकाम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए गुणवाना स्टूडेंट यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष भाई योगेंद्र राजन जी के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए आपके गुणवाना स्टूडेंट यूनियन कोरबा जिला अध्यक्ष मरावी जी के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए मंच पर जितने भी उपस्थित मंचस्थ हमारे मंच पर जितने भी वीर सपूत गुणवाना समग्र क्रांति आंदोलन के सैनिक सिपाही हमारे केपी वर्मा जी जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। साथियों, आप सभी ने एक चीज देखा होगा, जिनकी हम जयंती के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो दौर एक दौर था जब 14 अप्रैल 1891 से चालू होता है और आपके 1956 में एक इंतकाल आ जाता है और उन्होंने एक ऐसा रचना रचा जिसके बारे में हम परिकल्पना करें और उसकी अध्ययन करें। बड़े भैया शिवराम सिंह मरकाम जी आपको उसको गाना के माध्यम में आप सबको अवगत कराया है कि जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ, आपको हमारे पूर्व वक्ता ब्लॉक अध्यक्षों ने दोनों ने बताया कि संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे हैं। सोचिए, इतनी लंबी किताब, पूरे विश्व का इतना बड़ा संविधान लिखित पुस्तक नहीं है जो आपके और हमारे देश में है, जिसके बदौलत पूरा देश चलता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया या कोई और अन्य पदों पर चला गया तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चाहे देश का प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक जो किसी कोने में बैठा हो, उसके ऊपर भी वो कानून का व्यवस्था जो है प्रभावशील रहता है। ऐसा हमारा देश का जो सुव्यवस्थित न्यायपालिका व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आपको हमको सबको चलना रहता है। साथियों, हमारे केपी वर्मा जी निश्चित ही सही चीज कहे आपको कि शिक्षा रूपी ज्ञान का दूध पीजिए और निश्चित ही आप दहाड़ोगे। जब तक कि आप उस संविधान के पन्ने को पलट करके नहीं पढ़ोगे, तब तक कि आज आपके साथ में शोषण, अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। इसलिए आप सब हमको इस बात को गांठ बंद करके रख लेना चाहिए कि हमको संविधान पढ़ना है, जिसका सबका मौलिक अधिकार है। उसमें हर चीज का लिखा हुआ है, एक एक पन्ने में आपका मौलिक अधिकार छुपा हुआ है, जिसको आप पढ़ोगे तो निश्चित ही दहाड़ोगे, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ में निश्चित ही कोई अंगूठा काटने वाला बात रहेगा। ज्ञान के बदले अंगूठा काटा गया था, आज भी वही हो रहा है। हमारे बच्चों भी इतने हुनर होने के बाद भी उनको सही जगह नहीं मिल पाता, सही संस्था नहीं मिल पाता, या नहीं उनको मार्ग मिल पाता। कारण क्या है? आप और हम कभी उस इतिहास के पन्ने पर या उस संविधान के पन्ने को पलट करके देखने का भी फुर्सत नहीं। आप सभी हम बहुत अच्छे जानकार हैं,
हमारे में वो जोश और जुनून और जज्बा है, निश्चित ही हम उसको पढ़ करके संविधान की संरक्षण भी कर सकते हैं। दादा मरकाम जी उस समय कहते थे, अंतिम उद्बोधन में एक चीज कहे, जनता जनार्दन जन आंदोलन चलाएंगे, भारत राष्ट्र और संविधान बचाएंगे। आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो हमारा संविधान भी खतरे में है, क्योंकि ऐसे कूटनीतिज्ञ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। पहले दो तरीका का, पहले क्या था, राजतंत्र, राजा के घर से राजकुंवर पैदा होता था, लेकिन आज प्रजातंत्र है। आपके पास वो अधिकार है, आपके पास वो ताकत है जिससे आप एक राजा पैदा कर सकते हैं, जो पूरे देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था बना सकते हैं। संविधान में इतनी सारी व्यवस्था है जिस पर अगर अध्ययन किया जाए, विचार किया जाए, तो कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, किसी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा देश का जो शासन और प्रशासन व्यवस्था क्या है, गरीब के लिए अलग व्यवस्था और अमीर के लिए अलग व्यवस्था। क्यों? इस बात को आपको और हमको समझना पड़ेगा। हम आज अपने बारे में नहीं समझ पाते, अपने बारे में नहीं जानते, इस कारण ही हमारे साथ में ऐसा भेदभाव होता है। इस चीज को आपको और हमको समझना पड़ेगा, और जब तक कि आप और हम नहीं समझेंगे, निश्चित ही आपके और हमारे साथ में यही भेदभाव होता रहेगा। साथियों, संविधान में सारी चीज लिखा हुआ है। आपका अनुच्छेद 395 टोटल भारत के कुल संविधान में जब निर्माण हुआ, जब 26 नवंबर 1949 को भारत के उस सदन में पेश किया गया, जब 395 अनुच्छेद थे पूरा देश की उस कानून व्यवस्था में। 8 अनुसूची थी, उसके बाद निरंतर उसमें संशोधन करके आज 12 कर दी गई, और 22 भाग था जिसे आज संशोधन करते हुए 25 भागों में बदल दिया गया। तो निश्चित ही जो आप यहां से चुन करके, आपकी जो ताकत से, जो मतदान का प्रयोग करके आप वहां पर भेजते हैं, वही संविधान में संशोधन करके आपके और हमारे लिए संविधान की व्यवस्था करते हैं, कानून की व्यवस्था करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको और हमको सबको चलना पड़ता है। भारत का संविधान कहता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। मतलब आपके द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति आपके लिए सदन में कानून व्यवस्था बनाएगा, और वही कानून जो पूरे देश में लागू होगा। ये व्यवस्था है संविधान में, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। मतलब जो हमारे परपच्ची जी कह रहे थे कि हम अपनी ताकत को पहचाने, मतलब हम अपनी ताकत का एहसास करें। पूर्व हमारे बेटी भैया भी आपको गाना गा रहे थे, गाना के माध्यम से सुना रहे थे। निश्चित ही हमको भय, भूख और भ्रम, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीज जो है, इस चीज से हमको दूर रह करके काम करना पड़ेगा। जब तक आपके मन में कोई भ्रम रहेगा, झिझक रहेगा। हमारे पूर्ते सर बोल रहे थे कि मेरा पहला मंच है, और आप लोग के बीच में अपनी बातों को रख रहा हूं। कोई मां के पेट से पैदा होकर के ज्ञानी नहीं बनता, तो निश्चित ही किसी का प्रतिमा को देख करके, किसके विचारों को सुन करके निश्चित ही आगे बढ़ता है, और वही विचार एक क्रांति पैदा करता है। साथियों, दादा मरकाम जी कुछ चीज कह गए कि जो व्यापार करेगा वही राज करेगा। दादा मरकाम जी का सपना था कि मैं हमारे इस पूरे समाज को कैसे समाज की स्थापना करूं। तो दादा मरकाम जी का सपना था कि मैं अपने समाज को व्यवसायिक समाज के रूप में देखना चाहता हूं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम व्यवसायिक समाज के रूप में बने? नहीं चाहते कि आप लोग व्यवसायिक समाज बने? क्योंकि जिसके पास जो व्यवसाय रहता है, आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकता है। लेकिन इस नौकरशाही व्यवस्था में अगर आप अच्छे नौकरी में हैं, आने वाला पीढ़ी हो सकता है कि आपका वहां पहुंचे, ये जरूरी नहीं। इसलिए दादा मरकाम जी ने परिकल्पना देखी थी कि मेरा समाज एक व्यवसायिक समाज बने, ताकि
पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरित करके मेरा समाज जो है, मेरा परिवार जो है, सुखी सी संपन्न जीवन व्यतीत करे, ऐसा उनका परिकल्पना था। साथियों, निश्चित ही आप हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। दादा मरकाम जी ने कहा था, गोंडवाना गणतंत्र गोटू से गोंडवाना विश्वविद्यालय तक की स्थापना और संचालन, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी अस्थायी गोंडवाना गणतंत्र गोटू जो दादा मरकाम जी का प्रथम पेंट थाना, फड़ा पेंट थाना डूमर कछार चौक में लया लयो, हमारे संचालक महोदय आप लोग का भी बता रहे थे, लया मतलब हमारी कुंवारी लड़की जो अभी विवाह नहीं हुई है, लयो मतलब लड़का। इन दोनों की उपस्थिति में वहां पर गुंडी भाषा से लेकर तमाम चीज का संचालन किया जा रहा है। निश्चित ही दादा मरकाम जी के उस विचार को आपको और हमको मिलकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा।